हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई सीरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पेपर थ्री के लिए जो झारखंड के करंट अफेयर्स उसको हम लोग डेली बेसिस में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस सीरीज के बारे में बता दूं। सेम डेट में करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा, नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ये मैं लाइव करूं या रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब में पोस्ट करूं। आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और नए तरीके से करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस में कर लें। और जिस तरह का करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम में अप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट जेपीएससी में भी एप्लीकेबल होगा। मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसमें है एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में जो महिला की जो एशिया कप हो रही है, एशियाई महिला फुटबॉल कप जो हो रही है 2022, उसके ओपनिंग मैच में हेमंत सोरेन, हमारे जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन को चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन मिला था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, किसे इनविटेशन मिला था। एक एमसीक्यू यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए इसमें किसे इनविटेशन मिला था, हेमंत सोरेन को मिला था। उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका जो आयोजन हो रहा है वो 3 जगह में हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया एशियन फुटबॉल कप की मेज़बानी कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम हुआ था 1979 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है जिसमें 8 टीमों से बढ़ाकर 12 टीमों को रखा गया है, जिसमें ईरान ईरान है। ईरान का फर्स्ट टाइम एंट्री डेब्यू हो रहा है इस टीम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईरान को भी ध्यान रखिएगा। इसका जो लोगों को कुछ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसका लोगों में जो ये बनी हुई है, ये मैरून टाइप का राउंड बना हुआ है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देखिए। जो मैरून कलर है उसका एक स्थानीय लोग, इसका जो लोगो बनाया गया वो स्थानीय तत्वों को, लोकल जो जो एलिमेंट्स है उसको शामिल किया गया, जिसमें मैरून कलर जो है वो नॉर्थ सह्याद्री पर्वतमाला से एक आदिवासी कला के रूप में इसे निरूपित किया गया है। और जो रेड है वो अक्सर, रेड और मैरून अक्सर वहाँ की जो आर्ट है उसमें शामिल किया जाता है, इसलिए इस तरह का मैरून कलर को शामिल किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सेकंड है, आगे के हम लोग देखते हैं जो महिला कप एशिया 2022 है उसकी जो शिविर हुई थी उसकी मेजबानी झारखंड किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिस शिविर हुई थी वो झारखंड में हुआ था, इसलिए झारखंड के सीएम को चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन मिला है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है सुमति कुमारी। हमारा स्पोर्ट्स में टॉपिक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी से भी रिलेटेड रहता है। जनरली क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, तो उसमें आप सुमति कुमारी को ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से बिलोंग करती है। इसका चयन 17 वर्षीय जो सुमति कुमारी है, इसका चयन सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए हुआ है। झारखंड में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो योजना चल रही है उसको कहते हैं सहाय योजना। आप लोग कमेंट बॉक्स में सहाय योजना के बारे में कुछ बताएं, ठीक है, ताकि आप लोग भी एक टू वे कम्युनिकेशन से जुड़े रहें। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, ठीक है, इससे आपका रिवीजन ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है उसमें पीवीटीजी, जो असुरक्षित जनजाति समूह जो होती है उसके लिए कोरोना काल में एक पीवीटीजी पाठशाला के तहत शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो पाठशाला है, ये जो योजना शुरू की गई है, ये जो पाठशाला है, इस तरह के जो कार्य शुरू किया गया वो किसके तहत किया गया है, उड़ान परियोजना के तहत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीवीटीजी जो पाठशाला है किस परियोजना के तहत लागू किया गया, वो है उड़ान परियोजना। ये झारखंड में 11 जिलों में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, वो 11 जिले कौन कौन से हैं, पाकुड़, दुमका, देवघर, गोड्डा,
गढ़वाल, लातेहार, पलामू, गुमला, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में इस परियोजना को शुरू किया गया। बेसिकली इस परियोजना में क्या होता है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, गांव के जो लोकल्स हैं, वही एक पीवीटी चेंज मेकर्स के रूप में शामिल होते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वहाँ के जो इसके जो नियुक्ति हो रही है वो वहाँ के लोकल्स को ही हो रही है। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखते हैं उड़ान परियोजना के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ान परियोजना था क्या? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक संयुक्त रूप से संचालित परियोजना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है 60:40% का है। 60% आपको केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार लगाएगी। ये 2019 की परियोजना शुरू की गई है। इसमें बेसिकली क्या था, जो पहाड़िया परिवार जो होते हैं उनको पेंशन, आवास सहित स्वरोजगार से जोड़ने का योजना है। राज्य में 11 पहाड़िया बहुल अंचल में संचालित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जब मैं इसे एमसीक्यू के फॉर्म में दूंगा उसमें चीज़ें और क्लियर होंगी, तो वहाँ मैं कुछ फंसाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से रिवीजन कीजिए। डेली बेसिस में अगर आप करंट को देख लेते हैं तो आने वाले समय में आपको बर्डन काफ़ी कम होगा। तो डेली बेसिस में से कर लें। पीडीएफ जो रहेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। नेक्स्ट है, दुमका के ब्लैक बोर्ड मॉडल से ऑनलाइन रूबरू हुए ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र। बेसिकली ये न्यूज़ है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी हमारा टॉपिक है करंट से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें क्या था कि दुमका जिले के जो डूमर थर मध्य विद्यालय है उसके जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सपन कुमार, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। जो यूपीएससी की तैयारी करते होंगे ये बहुत अच्छा एथिक्स में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जेपीएससी मेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के केस स्टडी को आप डालेंगे, काम आएगा। खैर, अभी हम लोग जेएसएससी की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सनालिटी के रूप में होगा, है ना। तो डॉक्टर सपन कुमार का नाम याद रखिएगा। इनकी इनिशिएटिव क्या था, ब्लैक बोर्ड मॉडल लाए थे। वो गांव में जितने भी जो मिट्टी के घर थे उसमें व्हाइट बोर्ड के रूप में वो निर्माण कर दिया, उसी में लोगों को पढ़ाते थे। ठीक है, इस तरह का काम है और ये विश्व स्तर पे वर्ल्ड वाइड में ये फेमस हुआ, जिसके कारण जापान के जो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छात्र हैं वो ऑनलाइन इसके बारे में जानने के वेबिनार के रूप में वो कनेक्ट हुए और वो उन्होंने इच्छा जताया कि वो वहाँ प्रेजेंटली लाइव तरीके से प्रेजेंट होके इन चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी उत्सुकता मतलब उनके अंदर में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुपोषण से जंग लड़ने की तैयारी, पीडीएस दुकानों से मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। देखिए, इस न्यूज़ में हम लोग साइंस के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, साइंस हमारा पढ़ना है, 20 क्वेश्चन साइंस में, उसमें देखा जाएगा। उसमें है क्या, फोर्टिफाइड चावल। तो फोर्टिफाइड क्या है, बेसिकली क्या है कि केंद्र सरकार की ये पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसमें कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये बेसिकली 2023 या 24 से ये पूरे भारत में लागू हो। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, टेस्टिंग के रूप में शामिल किया गया, जिसमें से झारखंड राज्य को भी शामिल किया गया। इस जो फोर्टिफाइड जो चावल है वो विटामिन के साथ साथ आयरन और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व से पर्याप्त मात्रा में इसमें भरपूर रहती है। और इसका जो इसके कारण क्या होता है, इन पोषक तत्वों के भरपूर मात्रा के कारण इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी हाई रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्टिफाइड जो चावल है ये न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। कौन कौन से तत्व रहते हैं, विटामिन रहते हैं, आयरन रहते हैं, फॉलिक एसिड रहते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू मैं जब कल दूंगा तब इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपकी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं ट्रिकी बनाऊंगा, इसलिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फॉलिक जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो फोर्टिफाइड राइस में आवश्यक पोषक तत्व हैं, विटामिन और खनिज की मात्रा को कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल तरीके से इसमें बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है, रिपब्लिक डे में झारखंड के 4 विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पे वो मतलब उन्हें परेड में शामिल किया गया। वो 4 विद्यार्थी कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रांची को जो निर्मला कॉलेज की दीपा कुमारी है, हजारीबाग के विनोबा यूनिवर्सिटी के 3 जो हैं, ज्योति जरिका, अंकित कुमार अग्रवाल और सुजीत कुमार, इन चारों का नाम आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या पर्सनालिटी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है, जो कैबिनेट का कुछ फैसला लिया गया जिसमें जो खाद्य प्रसंस्करण और फीड नीति है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो पॉलिसी है उसका समय सीमा को बढ़ाया गया। बढ़ा के कब किया गया? 4 सितंबर 2022 या फिर नई नीति आने तक। जब तक नई नीति नहीं आती है तब तक इसका विस्तार रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका टॉपिक में इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री टॉपिक मेंशन किया हुआ है आपके जेएसएससी के सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा 4 सितंबर 2022 या फिर नई नीति आने तक इसका एक्सटेंशन होगा। अगला है पेट्रोल सब्सिडी जो है सीएम हमारे झारखंड सरकार ने जो शुरू किया है उसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप यूज़ किया गया। इसमें क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि सीएम सपोर्ट्स ऐप बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा पेट्रोल सब्सिडी के लिए दिया गया। तो इसमें जानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। 26 जनवरी 2022 को दुमका से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो पहली फैक्ट ये है। साथ ही साथ राशन कार्ड्स जो जिनके पास हैं वो अपने दोपहिया वाहन के लिए जो टू व्हीलर्स है उनके लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए वो 25 रुपया सब्सिडी यानी 250 रुपया, 25 इंटू 10 लीटर मतलब कि 250 रुपया तक की सब्सिडी उन्हें मिलेगी। इसके और भी कुछ कुछ मतलब कि गाइडलाइन है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से मतलब कि लोग इसके लिए इसके लाभ को उठा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाएगा, बस आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक डेट याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट किया है, दुमका से किया गया है, और जो अमाउंट दिया जा रहा है सब्सिडी का वो ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसके लिए झारखंड सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, तो इस परियोजना के बारे में देखते हैं। ये परियोजना दुमका जिले में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है। मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना सिंचाई परियोजना कहाँ हुआ स्टार्ट, तो वो दुमका जिले में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो लागत है वो 1204 करोड़ रुपया का इस योजना की मंजूरी दी गई है और इसे अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है, ठीक है। भूमिगत पाइपलाइन द्वारा सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। एक मैपिंग जरा देखिए, इसमें देखिएगा कि 3 आपका मतलब कि रिवर है। इस रिवर को ध्यान रखिएगा, जो मलेशिया रानीश्वर जो मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो किस किस रिवर के किनारे है, किस किस रिवर से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन को तरीके से बना दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत तरीके से फ्रेम हो सकता है। इसलिए मेरा जो है मानना कि आप लोग एक स्टेप आगे निकले जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप आगे निकले ताकि किसी भी तरह का चेंजेस हो जाए आप लोग सेफली परफॉर्म कर लेंगे, किसी तरह की कोई आपको नुकसान नहीं होगी। और जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं इस तरह का कोई चेंजेस नहीं है, वन लाइनर के रूप में देखना है, इतना डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो ट्रस्ट मी यार, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह ये 21 जनवरी की न्यूज़ मतलब करंट के न्यूज़ थे जो बेसिकली झारखंड से रिलेटेड है। आपको अगर नेशनल करंट अफेयर्स भी डेली के बेसिस में चाहिए, नेशनल करंट अफेयर्स भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप जब तक अपने बारे अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करेंगे मैं आगे कैसे काम करूँगा। इसलिए मुझे भी मोटिवेशन के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो इस तरह हम लोग ये सारे चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को लाइव चाहिए, लाइव इसको डिस्कस किया जाए तो आप बताइए, ठीक है, लाइव हम लोग करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैं जल्द सारे रेगुलर के फॉर्म में ले आऊँगा। बेसिकली क्या था, जैसे मैं आप लोग बताया था कि जेपीएससी मेरे 18 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 का प्रीलिम्स हुआ था, उनके मेंस में लगा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम लग रहा। तो जैसे ही मेंस का टाइम ये ख़त्म हो जाएगा 28 से मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद चीज़ों को मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में ले आऊँगा। नागपुरी का भी मैं बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ, पेपर 3 का भी मैं बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ। तो
तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो आप लाइक कीजिए यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट उपलब्ध करा लूँगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।